अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। नया साल शुरू हो गया है, लेकिन ज़ाहिर है इन्वेस्टर्स के लिए इतनी कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन फिर भी नया साल शुरू हो गया है और उसकी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करते हैं कि ये साल जो है हम सब के लिए अच्छा रहेगा। पिछला साल तो बहुत बुरा रहा है हमारे लिए, कोई अच्छी पेशरफ नहीं हुई, मार्केट नीचे ही गिरती गई है। आज ज़रा बात करनी है इस हवाले से कि मार्केट बुलिश कब होगी, कब जो है मार्केट जो है वो ऊपर जाना शुरू होगी, इसके बारे हवाले से थोड़ी बात करते हैं। और ये जो हफ्ता गुजरा है इसमें मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है इसके बारे में ज़रा बात करते हैं। थोड़ा सा ओवरऑल जो ख़बरें वगैरह हैं उनको देखेंगे, तो उसके वाले से बात करनी है, ठीक है ना जी। तो शुरू करने से पहले मेरे भाइयों जिन्होंने मुझे नीचे कमेंट्स कर मेरी तारीफ़ की है, उन सब का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और जो मेरी नीचे अप्रिशिएट करते हैं। आपकी जो ये तारीफ़ होती है वो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखती है और उम्मीद है आप आगे भी इसी तरह ही जो है अच्छे जो रिमार्क्स हैं वो देते रहेंगे और मुझे बताते रहेंगे कि किन किन जगहों पे मुझे बेहतरी की ज़रूरत है। कुछ लोगों ने अच्छी मुझे साथ एडवाइस भी किया कि जी इस हवाले से बनाएं, वीडियो बनाएं। जैसे अभी एक साहब हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप बीटा के हवाले से वीडियो बनाएं या किसी और टॉपिक के हवाले से। मैं पूरी कोशिश करूँगा उनकी वीडियोज़ बनाने की। थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो क्यों में हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुझे आपकी जो आप कहते हैं कि इस तरह की वीडियो हो या इस तरह का इस टॉपिक पे वीडियो हो, वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा, पूरी करूँगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं। ये आपके सामने इस वक्त चार्ट खुला हुआ है और आपके सामने इस वक्त दो लाइंस नज़र आ रही हैं, एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है, एक रेड लाइन नज़र आ रही है। रेड लाइन पे मेरा इस वक्त कर्सर है और आपको ऊपर एक ब्लू लाइन नज़र आ रही है। अगर आपको याद हो जो मैंने पिछले हफ्ते वीडियो अपलोड की थी मार्केट की सूरत हाल के हवाले से, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस वक्त रेंज बाउंड है जो 38,600 और 37,800 के दरमियान जो है वो मूव कर रही है मार्केट, ठीक हो गया। और मैंने कहा था कि अगर 37,800 से नीचे गिरी तो वो ज़्यादा नीचे गिरेगी और फिर बीएस जो है वो एक्टिव हो जाएंगे, वो फोर्स में आ जाएंगे, चार्ज लेंगे और मार्केट को ज़्यादा नीचे गिराएंगे। और वही हुआ कि मार्केट 37,800 से नीचे गिर गई और गिर कर इस हफ्ते तकरीबन 36,821 पॉइंट के करीब जो है वो जो जो उसका लोएस्ट मार्केट थी, जो लोएस्ट पॉइंट था वो 36,821 के करीब था। अब अगर आप देखें इस वक्त मार्केट क्लोज हुई है 37,615 पर। अब ये जो रेड लाइन आपको नीचे नज़र आ रही है ये इसकी तगड़ी सपोर्ट है, ठीक है ना, और ये बनती है 36,300 के करीब, ठीक है। जब तक मार्केट 36,300 से ऊपर है तो उस वक्त तक कुछ बचाव मौजूद है। यानी कि आम लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि मैक्सिमम मार्केट इस वक्त जो नीचे गिर सकती है, जो नज़र आ रहा है वो 36,300 के करीब है, क्योंकि यहाँ इसकी इमीडिएट सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो मौजूद है। अभी ये उससे ऊपर ही है। और बुलिश होने के लिए कि मार्केट कब बुलिश होगी, वो उस वक्त बुलिश होगी कि जब ये जो ब्लू लाइन है जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो 38,600 के करीब पड़ रही है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बारहा बताया है कि जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी उस वक्त तक बुल्स जो हैं वो चार्ज नहीं ले सकेंगे। जब तक वो 38,600 से ऊपर क्लोज नहीं होती मार्केट, और ना सिर्फ क्लोज हो बल्कि अच्छा वॉल्यूम भी दिखाए, यानी कि अच्छा वॉल्यूम भी शो हो और इससे ऊपर अगर क्लोज होगी तो फिर हम कह सकेंगे कि अब जो है मार्केट जो है वो शायद बुलिश होने वाली है। जब तक मार्केट 38,600 से ऊपर क्लोज नहीं होती उस वक्त तक मार्केट जो है वो बुलिश नहीं होगी और वो एक रेंज बाउंड की सूरत हाल रहेगी 38,600 और 36,300 के दरमियान। अगर 36,300 से नीचे गिर गई मार्केट, खुदा ना खास्ता, जो इमीडिएट सपोर्ट है जो रेड लाइन से आपको नज़र आ रही है, अगर ये इससे भी नीचे गिर गई मार्केट, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर इससे नीचे गिर गई तो फिर उसके बाद जो इमीडिएट सपोर्ट है वो किधर है वो हम देख लेते हैं। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो जो इमीडिएट सपोर्ट है वीकली बेसिस पे, वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो फिर 34,800 के करीब पड़ रही है। यानी कि अगर इसने ये जो इमीडिएट सपोर्ट जो मैंने आपको बताई उसको उसने ब्रेक कर दिया था, फिर 34,800 तक जो है वो नीचे गिर सकती है। और अगर
जो मैंने आपको बताया कि जो इसकी इमीडिएट रेजिस्टेंस है जो 38,600 पर है, अगर इसने इससे ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर मार्केट कितना ऊपर जा सकती है उसको अगर हम देखें तो जो उसके बाद उसको जो रेजिस्टेंस पड़ेगी वो तकरीबन 29,500 के करीब पड़ेगी, और उसके बाद दूसरी जो रेजिस्टेंस होगी वो 40,300 के करीब होगी। ये दोनों रेजिस्टेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जब मार्केट बुलिश होगी उस वक्त जो है वो हम कह सकते हैं वो पड़ेगी। इस वक्त मार्केट की जो RSI है अगर हम उसको देखें वो तकरीबन 29 के करीब है, और वॉल्यूम जो है वो थोड़े से गिर गए हैं, मार्केट जो है वो नीचे गिरी है जैसा कि आपको पता है। अच्छा, यहाँ आप अगर देखें, ये अगर मैं उसको जूम इन करूँ, ये देखें, ये 3 दिन पहले मार्केट ने कितने 900 पॉइंट के करीब तकरीबन जो है वो ऊपर गई थी, आपको याद होगा। और मैंने उस वक्त आपको कहा था कि भाई ये अचानक जो मार्केट ऊपर गई है गिरते गिरते, इसमें ट्रैप नहीं कर जाना। मैंने पोस्ट भी की थी और मैंने आपको कहा था कि इसमें बच के रहना है, क्योंकि ये डेड कैट बाउंस जो है ना ये वो नज़र आ रहा है कि जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिरती है तो फिर एक दिन अचानक ऊपर चली जाए तो आपने इसको ये नहीं समझना कि अब मार्केट जो है ऊपर जाने लग पड़ेगी। और वही हुआ, देखें, उसके बाद ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट जो है वो नीचे गिरी है। तो जब तक 38,600 से ऊपर नहीं जाती मार्केट उस वक्त तक आप समझ जाएं कि मार्केट बुलिश नहीं है, ये मान कर रख लें, ठीक है। और इसकी जो इमीडिएट जो सपोर्ट है जो 36,300 पे पड़ रही है, जब तक इससे ऊपर ऊपर है उस वक्त तक आप कह सकते हैं कि बचाव है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर मज़ीद मार्केट जो है वो गिरेगी, जो कि मैंने आपको बता दिया है कहाँ तक गिर सकती है, 34,700 पे तक जा सकती है मज़ीद। तो अगर आप वैसे न्यूज़ देखें तो इस हफ्ते जो हफ्ता गुजरा है इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब, हमारे दोस्त, हर दिल अजीज़ दोस्त पाकिस्तान के, उनको फिर पाकिस्तान की याद आई। उन्होंने कहा जी मैं इनकी लीडरशिप से मिलना चाहता हूँ, तो अच्छी खबर थी। लेकिन जो IMF के वाले से कुछ खबरें आ रही हैं, पता नहीं जो अपने हमारे जो वज़ीर ख़जाना है असद उमर साहब, पता नहीं शायद थोड़े से उनकी बैड न्यूज़ आ रही है, अब पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, क्या हिसाब है। अब गवर्नमेंट जो है वो मिनी बजट भी लाना चाह रही है, और देखना ये है कि जब तक ये जो गवर्नमेंट है ये अपना इकनॉमिक पॉलिसी अनाउंस नहीं करती, जब तक ये एक जो गू मगू की कैफियत है जब तक ये रहेगी उस वक्त तक जो इन्वेस्टर है वो उसको समझ नहीं लगेगी क्या करना है। तो जब तक ये इकनॉमिक सूरत हाल जो है इसका पता नहीं लगता कि गवर्नमेंट करनी क्या चाह रही है, क्योंकि अभी तक पता नहीं लग रहा गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, उस वक्त तक जो है नज़र नहीं आ रहा कि मार्केट जो है वो शायद बुलिश हो। इस तरह ही लग रहा है कि मार्केट बस इधर ही ऊपर नीचे घूमती रहेगी, भूल भुलैयों में घूमती रहेगी और हम बेचारे फंसे रहेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में फिर अब हमें करना क्या चाहिए, ये भी ज़रा देखें हमें क्या करना चाहिए। देखें, जब मार्केट इतनी ज़्यादा नीचे आई हो तो जो शेयर अच्छा है उसको ख़रीद लेना चाहिए। अगर पैसे हैं तो अच्छे शेयर्स में पैसे लगा लें, ठीक है। अच्छे शेयर्स कौन से होते हैं, जिनको ब्लू चिप्स कहते हैं। ब्लू चिप्स क्या होती हैं उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप अगर देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे जाकर देखें, वहाँ वीडियो मौजूद है, आपको समझ लग जाएगी। अब काइंडली मुझसे ये ना पूछिएगा कि मुझे हमें कुछ शेयर्स का बता दें जो अच्छे परफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा खुद भी देख लें, ब्लू चिप्स को बेसिक्स देखें तो आपको खुद समझ लग जाएगी। इस वक्त इतनी मार्केट नीचे आई हुई है, कोई भी अच्छा शेयर आप ख़रीद के रख लें वो ऊपर ही जाएगा जब भी मार्केट ऊपर जाएगी। तो ब्लू चिप कोई अच्छी से ले लें, अगर पैसे हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में कोई नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल मार्केट कोई अचानक ऊपर जाते हुए, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ी कोई न्यूज़ आ जाए, वरना जो कि नज़र नहीं आ रही। तो फ़िलहाल तो मार्केट ऐसी ही नज़र आ रही है, यही सूरत हाल चलती हुई नज़र आ रही है। मैं फिर उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, और उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जब मैंने चैनल शुरू किया था उस वक्त कुछ चंद एक लोगों ने कहा कि देखो जी ये पता नहीं क्या करने लगा है, ये कुछ पता नहीं इसकी अपनी कोई गेम है। तो देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 900 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और आपकी दुआएँ हैं, आप बस ऐसी दुआएं करते रहें और ऐसे ही मुझे गाइड करते रहें, मैं आपको गाइड करता रहूँगा। जो मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और हम मिल के जो है वो सीखते जाएंगे। मैं तो यही चाहता हूँ, ठीक है ना जी। तो बस दुआ में याद रखिएगा, और उम्मीद है ये साल जो है मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा शेयर ख़रीद के रख लें, फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा सा हौसला करना पड़ेगा। और बस ये है, उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। कोई क्वेश्चन आपका नीचे हो ज़रूर कमेंट करके बताएं मुझे,
और वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन बना आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा, उस पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन जो है ना वो लाजमी मिलता रहे। तो मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।